नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, आज हमारा भाग 19वां है, जिसमें हम आज भी टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती थी? तो सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसको ऐसे में याद रखा जा सकता है, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। जो होम्योपैथी के जनक हैं सैमुअल हैनीमैन, वो जर्मनी के थे, तो इसीलिए होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी जो है, इसमें काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद इसने एक किताब लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। असम के राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो असम का राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, असम में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 14 हैं और राज्यसभा की 7 सीटें असम में होती हैं। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नील नदी, जो कि मिस्र में है, मिस्र यानी कि इजिप्ट। अगला प्रश्न है, फ्यूहरर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फ्यूहरर शब्द को यूज हिटलर के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आसाम में आता है। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंद, वो भी आसाम में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का अगर बात करें सबसे बड़े जलप्रपात की, तो वह है जोग या गरसोक प्रपात, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है। और विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो वह है एंजल जलप्रपात। कानपुर में हुई 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहेब। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर मंदिर ये एक बुद्ध मंदिर है, बौद्धों का मंदिर है, और यह इंडोनेशिया में स्थित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक शासन किसके हाथों में होता है? तो वह राज्यपाल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो रघुवंशम फेमस किताब है कालिदास की। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कचारी जनजाति आसाम में रहती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र गोंडवाना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गोंडवाना किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ओलंपिक खेल किस देश में प्रारंभ हुए थे? तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी, ये ग्रीस से हुई थी, ग्रीस के एथेंस से। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कि पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध ये लड़ा गया था वर्ष 1761 में। ठीक है, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इसका निर्माण 1911 में हुआ था। जॉर्ज विटेट इसके डिज़ाइनर थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो कागज की मुद्रा भारत में सर्वप्रथम चली थी 1862 में। अगला है, लक्ष्मी की राजधानी क्या थी?
तो लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्ष्मी नहीं होगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ था? तो एशिया में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वह जापान के अंदर हुआ था। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस बोर्ड की स्थापना की गई थी 27 अप्रैल 1998 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके दरबार में रहता था? तो यह चित्रकार रहता था जहांगीर के दरबार में। मंसूर पक्षियों के चित्र के लिए काफ़ी फेमस था। उड़ीसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इस रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता जो थी वह संस्कृत में लिखी गई थी। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। किस रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी से बचने के लिए बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। अगला है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। डेंगू ज्वार किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू ज्वार एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। ए पैसेज टू इंडिया नामक किताब किसकी है? तो यह किताब है E.M. फॉस्टर की। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत जो था ये 78 ईस्वी में चलाया गया था। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1896 को एथेंस में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक जो ओलंपिक गेम्स थे। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अब हमारी ये सीरीज़ के 250 क्वेश्चन हम इस वाली सीरीज़ में कर चुके हैं, जो हमने इसको रीशुरू किया है, और टोटल हमारे 19वां पार्ट ये ख़त्म हुआ है। तो 20वां पार्ट लेकर बहुत जल्दी आएंगे। तब तक आज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।